So let's start with the 6.2, which is the important one, very important. और उसको थोड़ा फेज वाइज मैनर में करेंगे, थोड़ा सा तीन क्लासेस में या दो क्लासेस में से खत्म करेंगे। तीन क्लासेस में मोस्टली लगी जाएंगी और तीन क्लासेस में क्या क्या करेंगे वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि तीन क्लासेस में हम क्यों पढ़ेंगे इस टॉपिक को। बहुत सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे जो अच्छी बात है इनफैक्ट वो है कि सबसे इजीएस्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का। सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 में 6.3 एक्सरसाइज इज कॉल्ड टेंजेंट एंड नॉर्मल। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। प्रॉब्लम फंस जाती है कि उसमें थोड़ा ना कॉन्सेप्ट जाता है बस। अगर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठे हुए हैं तो आपके लिए वो एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। तो आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी करेंगे। फिर तो आज की क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट और थोड़े से क्वेश्चन जो उस पर इजी वाले पार्ट होगा वही हम पार्ट करेंगे। तो लेवल 1 करेंगे एक्चुअली। तो तीन लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो अभी हम जो बात करेंगे वो उसकी बात करेंगे लेवल 1 पे। लेवल 1 इज ऑल बेसिक क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज 6.3 we call it tangent and नॉर्मल। अभी थोड़ी में सीखते हैं कि टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। तो एक्सेस का नाम टेंजेंट नॉर्मल है। लेट्स से आपको एक कर्व गिवन है y इज इक्वल टू fx। ये हर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, अलग अलग तरह की इक्वेशंस आपको गिवन होगी। तो कोई भी एक लाइन इस कर्व को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर टच करता है तो वी कॉल दैट पर्टिकुलर लाइन एज योर टेंजेंट। ठीक है। सो अगर कोई कर्व पर एक लाइन आपने ड्रॉ किया और वो लाइन से कर्व को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो उस पर्टिकुलर लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। जिस पॉइंट पर वो कर रहा है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हम लिखेंगे अब x1, y1 की फॉर्म में। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट which you call it as x1, y1। और यहां से हम एक इसमें नॉर्मल प्लॉट कर देंगे। अब नॉर्मल क्या होता है? एक लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करती है और टेंजेंट पर नॉर्मल होती है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। उस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल। इसको नॉर्मल नहीं बोल सकते, ये लाइन नॉर्मल नहीं है बिकॉज परपेंडिकुलर तो है बट वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास नहीं करेगी। ठीक है। सो नॉर्मल होने के लिए आपका इक्वेशन ऑफ लाइन का नॉर्मल होने के लिए बेसिकली वो दो पैरामीटर्स को फुलफिल करना जरूरी है। पहला पैरामीटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करना जरूरी है, दूसरा पैरामीटर वो आपका टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी पैरामीटर फुलफिल नहीं हो रहा है तो उसको हम नॉर्मल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। राइट। अब ये पूरा का पूरा तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। बस ये 5 तरह के क्वेश्चन पूछाते हैं। पहला स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये तीन हो गए। और बाकी दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब इनमें ही पूरी की एक्सरसाइज आपकी घूम रही है। ठीक है। और इन पूरे के पूरे 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम सेग्रीगेट कर देंगे 3 लेवल पे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो लेवल 1 इज अ बेसिक लेवल, लेवल 2 थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, लेवल 3 इज एक्सट्रीम डिफिकल्ट क्वेश्चन। वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे जब लेवल 1, लेवल 2 पूरा का पूरा ढंग से क्लियर हो जाएगा। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेवल 1। बिफोर दैट स्टेप्स हमें समझने हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से आप टेंजेंट नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। और y इक्वल टू fx हमेशा आपको गिवन होगा। तो पहला स्टेप तो यही है कि आपको dy अपॉन dx निकालना है, यानी कि f डैश x निकालना है। अगर y गिवन है तो आप dy बाई dx लिखो, अगर fx गिवन है तो आप f डैश x लिखो। ये दो बातें करनी है। स्टेप 2 की हम बात कर लेते हैं। स्टेप 2 के अंदर आप लिखोगे यहाँ पे फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट, विच इज योर x1, y1। सो लेवल 1 में लेवल 1 में भी दो पार्ट आते हैं, सब केस 1, सब केस 2 अगेन। तो लेवल 1 के अंदर जो पहला होगा वहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको गिवन होंगे, और जो दूसरा होगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है लेवल 1 के अंदर, वो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको निकालने हैं। पहला लेवल 1 में क्या कैसे क्वेश्चन होंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें गिवन होंगे, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएंगे जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको निकालने हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन से फाइंड करो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर सॉल्व करो, सॉल्व करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो। वो कैसे करेंगे बाद में डिस्कस करेंगे। स्टेप 3 m, स्मॉल m, और इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, which is equal to dy upon dx
एट द पॉइंट x1, y1। तो m को हमेशा आप डिनोट करोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट से, हमेशा डिनोट करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट में, टेंजेंट, एंड विच इज बेसिकली इक्वल टू योर dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1, y1। इसके बारे में फर्दर में डिस्कस करते हैं जब क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। स्टेप 4 is called slope of normal, और इसको हम लिखेंगे -1 अपॉन m करके, ठीक है, बिकॉज दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर मान लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -1/2। This is the fourth step, and step 5 is equation of tangent, which is y minus y1 equal to m x minus x1, and step number 6, which is your equation of normal, which is y minus y1 equal to -1 upon m x minus x1। तो ये आपके बेसिकली 6 स्टेप्स है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन 6 स्टेप पे घूमती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है आपको समझना कि 6 स्टेप्स तो क्लियर है, अब इंपॉर्टेंट क्या है हमें कि जब भी आप देखोगे क्वेश्चन आ गया टेंजेंट नॉर्मल का, आप क्वेश्चन पढ़ के तो आप गेस कर सकते हैं ना कि वो टेंजेंट नॉर्मल का, तो सबसे पहले आपको ये 3 स्टेप तो करने जरूरी है। ये 3 स्टेप तो को करने ही करने, कुछ भी कोई भी कैसा क्वेश्चन आ गया, भाई टेंजेंट नॉर्मल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालो, स्लोप ऑफ निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, ये 3 तो आपको करना ही करना है। इसके बाद फिर आप क्वेश्चन को एक्चुअली पढ़ना शुरू करो कि क्या क्या बोला है निकालने के लिए। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला निकालने के लिए तो क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल बोला निकालने के लिए तो स्टेप 4 पे चले आओ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोला निकालने के लिए तो स्टेप 4 को स्किप करो, स्टेप 5 पे चले आओ। इक्वेशन टेंजेंट बोला है तो स्टेप 4 को स्किप करके आप स्टेप 5 पे आ सकते हो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोला हुआ है तो स्टेप 4 स्टेप 5 को स्किप करो, सीधा स्टेप 6 पे आ जाओ। तो ये फॉलो करना है, बट इन 6 के 6 स्टेप्स में 3 स्टेप तो करना जरूरी है, 3 तो करना ही करना है। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलना है कि एक्चुअली क्वेश्चन में बोला गया क्या निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा सारा का सारा ये, और इनकेस अगर नोट डाउन नहीं किया है तो फिर आपको अपना हैंड रेस करो, मैं 2 मिनट के लिए वेट कर लेता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट, आई एम जस्ट वेटिंग। तो चाय पी लेते हैं। चाहे अगर कोई डाउट है तो अपना हैंड रेस करो, अगर सिर्फ नोट डाउन करने के लिए हैंड रेस करा हुआ है तो अपना हैंड लोड कर लो। ठीक है, सो मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी करते रहो, जिन बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है वो आगे जो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ वो भी लिख लें, ठीक है। सो राइट नाउ वी टॉकिंग अबाउट सम रिजल्ट्स, हम कुछ रिजल्ट्स की बात करें जो एक्चुअली हम यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो फर्स्ट रिजल्ट इज योर स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, ये याद ही रख लीजिएगा आप लोग, विच इज योर 0, एंड सेकंड रिजल्ट स्लोप ऑफ वाई एक्सिस which is 1 upon 0। तो 1 upon 0 कई बच्चे बोलते हैं नॉट डिफाइंड है, इट्स नॉट डिफाइंड, इट्स जस्ट 1/0, हम 1/0 लिख चलेंगे। एंड थर्ड वन कि मान लीजिए लाइन 1 आपकी लाइन 2 के पैरेलल है तो आप लिखोगे m1 इक्वल टू m2, अगर दो लाइन पैरेलल है तो आप लिखोगे m1 इक्वल टू m2, और इन केस अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो आप लिखोगे उनका स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, आपको याद होने चाहिए। एंड फिफ्थ वन स्लोप ऑफ लाइन, और वो उसे निकालने के 3 मेथड होते हैं, tan थीटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड या फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ y, राइट। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। आज मुझे लगता है कि इसको नोट डाउन करने से अच्छा है बेसिकली अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उसका प्रिंट स्क्रीन कर लो, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू नोट्स बनाना, ये टेक्निकली। अगर आप मोबाइल यूज करो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बात तो एक ही है, आपके नोट्स बन जाएंगे, इसके प्रिंट आउट निकाल लेना। और अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आप उसका प्रिंट स्क्रीन करके वर्ड में पेस्ट कर दो, वो भी आपका ये काम करेगा, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा। लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक कि किस तरह से क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे
पूछे जाते हैं। Right, so here's the book 6.3 exercise 6.3 पेज नंबर 211। सो अगर आप देखो, अगर पूरी एक्सरसाइज को अगर ध्यान से देखोगे तो एक्सरसाइज के अंदर 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल ही निकालने के लिए बोला गया है। तो अगर आप 1 से लेकर 6 तक देखते हो और आप स्टेप्स को ध्यान से देखोगे तो पहले 3 या पहले 4 स्टेप्स आपको करना है और कुछ नहीं करना आपको उसमें। ट्राई करते हैं। वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। दो ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये दो करेंगे। उसके बाद बाकी मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में y आपको गिवन है विच इज x minus 1 upon x minus 2 at x equal to 10, ये हमें दिया हुआ है। तो पहला स्टेप तो सिंपल है, इसको डिफरेंशिएशन करना है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा इसको जल्दी फॉर्म में करूंगा, आप लोगों को तो क्या डिफरेंशिएशन आता ही होगा इसका। तो ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन, राइट। ये आपका dy अपॉन dx आ गया। हमने कैसे करा है, यूजिंग द क्वेश्चन टूल। हमने क्वेश्चन टूल इसमें अप्लाई किया है। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, m निकालना है आपको, विच इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy अपॉन dx एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10। अब यहाँ y नहीं दिया हुआ, जरूरत भी नहीं है क्योंकि dy बाई dx में y है ही नहीं। अगर y होगा तो y दिया जाएगा, अगर y नहीं होगा तो y नहीं देंगे, सिंपल सा लॉजिक है। सो m सिंपल, x की जगह 10 पुट करना है, तो -1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर -1 अपॉन 64 इज योर आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वेटेज की अगर हम बात करें कितने नंबर का आता है क्वेश्चन, ये तो 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स का के बेसिस में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यूजुअली बेसिकली 1 मार्क्स में ही पूछा जाता है। सर इसके अंदर एक चीज पूछनी है कि हमें पॉइंट को लेट करने की नीड है स्टार्टिंग के अंदर x1, y1। नहीं, देखो लेट कहाँ करना है, लेट कर, देखो वैव लेट कहाँ करना है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप देखो क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, वहां पे आपको पॉइंट निकालना है, लिखा हुआ है स्टार्टिंग में फाइंड द पॉइंट, तो वहां हम लेट करेंगे। इसके अंदर हमें ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, इसलिए हम लेट नहीं करते। हाँ, इसलिए हमें लेट नहीं करना। ओके सर, ठीक है, हैंड लोअर कर लो। नाउ वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 को कर लेते हैं एक बार, इसको रब कर लेते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, x आपको गिवन है a, दिस इज cos क्यूब थीटा, तो मैं यहाँ पे cos थीटा का होल क्यूब लिख रहा हूँ, एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा होल की पावर 3, और साथ में थीटा की वैल्यू गिवन है मुझे क्वेश्चन के अंदर which is 5/4। सो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, सबसे पहले dy by dx निकालना है, तो dx अपॉन d थीटा निकालते हैं, which is 3a cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा, और यहाँ से अब dy अपॉन d थीटा निकालते हैं, which is 3a sin थीटा होल की पावर 2 into the cos थीटा। तो ये अपने dy by d थीटा और dx अपॉन d थीटा दोनों ही हमने इसे निकाल लिए। अब आपको निकालना है dy अपॉन dx, वो आपका होता है dy अपॉन d थीटा, dx अपॉन d थीटा। सिंपल पैरामीट्रिक वाली हम बात कर रहे हैं, which is 3a sin थीटा होल की पावर 2 into cos थीटा divided by minus 3a cos थीटा होल की पावर 2 into sin थीटा। 3a से 3a कैंसिल, sin से sin कैंसिल, cos से cos कैंसिल, और आपके पास माइनस 10 थीटा आ जाएगा, राइट। तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन करा है, ये तो हमने चैप्टर नंबर 5 में ही पढ़ा हुआ है काफी। और तो स्टेप 1 हो गया हमारे पास कंप्लीट। अभी स्टेप 2 में थीटा आपको गिवन है आई थिंक 5/4 शायद, मैं चेक कर लेता हूँ, या 5/4 हमें गिवन है। तो स्टेप 2 मेरा हो गया। अब मुझे m निकालना है, विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो नॉर्मल का स्लोप बोला है निकालने के लिए, बट टेंजेंट का स्लोप स्टेप थीटा तो करना ही करना है आपको, इन विच थीटा इज 5/4। सो इज इक्वल -10
π/4 10π/4 1 होता है तो -1 आपका आ जाएगा। तो स्टेप 3 हो गया, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, 3 स्टेप हो गए कंप्लीट। अब जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्लोप ऑफ नॉर्मल मुझे निकालना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल है मेरा -1/n, तो -1 अपॉन -1 आंसर इज 1। दैट्स इट, कंप्लीट क्वेश्चन। हाँ जी, ठीक है जी, यहाँ तक कंप्लीट। तो डिफरेंशिएशन किया, थीटा निकाला, m निकाला, एंड गेट द आंसर्स। यहाँ तक किसी को डाउट कोई, प्लीज अपना हैंड रेज करो। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन जहाँ पे हमने बात की थी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अभी सब लेवल 1 ही चल रहा है, कि यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन था क्वेश्चन के अंदर। अब चलते हैं, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 13, इन सब के अंदर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी फाइंड द पॉइंट, तो आप फाइंड द पॉइंट यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। So I'm leaving question number 7, 8 and 9 and straightly move to the question number 13. Mark 13 as important, it's a very important question. Question number 13 करने में भी काफी आसान है ये क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस क्वेश्चन को। इसके दो पार्ट है, पेपर में दोनों ही पार्ट आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13, इक्वेशन गिवन है x² अपॉन 9 y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। आई थिंक ये गिवन है 9 और 16 इक्वल टू 1। पहला स्टेप तो है कि आपको dy अपॉन dx इसमें निकालना है। हाँ जी तमन्ना जी। सर ये लेवल 2 वाला क्वेश्चन है। लेवल 1, सब लेवल 1 पे जा रहा है। आज की क्लास में सिर्फ लेवल 1 चलेगा, लेवल 2 हमें करना है नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल हमें करना है। ओके सर। लेवल 2 में बेसिकली समझना क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके आएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले जो होते हैं वो लेवल 1 के अंदर ही आते हैं सब। चलो जी स्टार्ट करते हैं टॉपिक पूरा। लेवल 1 का मतलब इजी क्वेश्चन। सो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है। सो डिफरेंशिएट करोगे तो x² का 2x अपॉन 9, y² का 2y अपॉन 16, साथ में dy अपॉन dx। 1 का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो गया। इसको शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे dy अपॉन dx चाहिए। आप चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, बट मैं इग्नोर कर रहा हूँ इसे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2x अपॉन 9, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से dy अपॉन dx हो जाएगा -16 अपॉन 9 x अपॉन y, राइट। तो ये आपका dy बाय dx आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द पॉइंट्स, राइट। तो फाइंड द पॉइंट यानी कि फाइंड द पॉइंट बोलिए या फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलिए, एक ही बात है। क्वेश्चन में मतलब वही है करने का। तो लेट कर देते हैं पॉइंट को ऑफ कांटेक्ट को x, y। फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी x, y। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि जब मैंने स्टेप्स लिखवाए थे तो वहां मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x1 और y1 लिखवाया था, बट यहाँ पे मैं उसे x और y लेके चलूँ। ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है कि मैं x और y ही लेके चलूंगा, क्योंकि उससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो आप x1 y1 लेके चलोगे और कहीं भी आप आगे कैलकुलेशन में x1 की जगह पर आपने x लिख दिया तो आपके मार्क्स वहां पे कट सकते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए हम उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x, y ही लेके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप 2 हो गया मेरा। स्टेप 1 ये था, स्टेप 2 हो गया। अब ये स्टेप 3 करना है, m निकालना है, which is dy upon dx at the point x, y। सो m की जो वैल्यू है, अब मुझे x, y में x, y को ही सेटिस्फाई कराना है। x, y में x, y को ही सेटिस्फाई कराना है, तो वो यही सेम ही रहेगा। और इसको सर्कल कर लेते हैं और इसको मैं सेकंड मार्क कर लेता हूँ, और पेरेंट इक्वेशन को मैं फर्स्ट मार्क कर लेता हूँ। ठीक है जी। हाँ जी देश बोलिए। सर लेकिन x और y तो वेरिएबल क्वेश्चन के कर्व में दे ही रखे हैं, तो फिर हम उनको जैसे ही आप लेट कर लेते हो ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x, y, यानी आपने डिफाइन कर दिया कि x और y की वैल्यूज कुछ ना कुछ है, तो वेरिएबल नहीं होते, वो फिर कांस्टेंट बन जाते हैं। अगर आप जैसे ही लेट करते हो ना, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी x, y, यानी कि x और y की आपने वैल्यूज को स्पेसिफिक कर दिया। जब आपने x और y की वैल्यू को स्पेसिफिक कर दिया
तो वो बेसिकली मेरे वेरिएबल नहीं रहते, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में काम करते हैं। तो सर ऐसा जरूरी, हाँ देव कुछ बोल लेते हैं। सर सर मैं ये बोल रहा था कि ऐसा जरूरी थोड़ा है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एक्स और वाई आएगा वो क्वेश्चन के जो कर्व में एक्स और वाई हो उसके इक्वल हो। देव थोड़ी देर रुक जाओ इस क्वेश्चन को लेके, ठीक है? जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो थोड़ी देर रुक जाओ, मैं उसके बाद में बताऊँ इस बारे में। ओके सर। ओके सो वी हैव m आपके पास आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन के, 3 स्टेप पूरे हो गए। क्वेश्चन में दोबारा आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व इन व्हिच टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। फर्स्ट केस में बोला गया है कि टेंजेंट आपका पैरेलल है x एक्सिस के, टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के, टेंजेंट भी लाइन है, x एक्सिस भी एक लाइन है। इट मींस योर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ x एक्सिस। ये मैं आपको अभी लिखवाया था उससे पहले रिजल्ट के अंदर कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लिखा है। टेंजेंट भी एक लाइन होती है, x एक्सिस भी लाइन है, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होंगे। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था आपका? m के इक्वल। स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या था आपका? 0 के इक्वल। ये लिखवाया था मैंने रिजल्ट्स के अंदर। इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ एक्सिस अगर 0 होता है तो m की वैल्यू मेरी 0 आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, बिकॉज ये दोनों में m आपका इक्वल है, लेफ्ट साइड में दोनों में m लिखा हुआ है, यहाँ से क्या मिलेगा? -16/9 x/y इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी। ठीक है जी, x मेरा 0 आ गया। अब जो देव आप क्वेश्चन पूछ रहे थे अब वो देखिए। मान लीजिए ये मेरा एक कर्व है y इज इक्वल टू fx, ये मेरे पास एक टेंजेंट लाइन है। अब मैंने इस पॉइंट को मान लिया x, y। अब कर्व पे x, y तो कहीं ना कहीं तो होगा ना, ठीक है? तो ये जो टेंजेंट है जिस पॉइंट पे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है, यानी x, y जो है वो कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा बिकॉज वो कर्व पे भी लाई कर रहा है, और वो टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा बिकॉज वो टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है। तो यानी जो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x, y जिसको मैंने लिया है, वो मेरा इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। कौन सी इक्वेशन को? कर्व की इक्वेशन को। कर्व की इक्वेशन कौन सी है? ये वाली। सो एज पॉइंट x, y lie on the curve, इसका मतलब है वो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर x की वैल्यू मैं यहाँ डालता हूँ तो 0/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1, और यहाँ से y² की वैल्यू 16 आ जाएगी, y की वैल्यू मेरे पास ±4 आ जाएगी। x आ गया, y आ गया, तो पॉइंट आ जाएगा 0, ±4। ठीक है? तो पहले केस में अगर टेंजेंट मेरा पैरेलल है x एक्सिस से, तो जो पॉइंट आ रहा है निकल के वो 0, ±4 निकल जा रहा है। यहाँ तक इसको डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज आप आगे बुक करते हैं। अर्जुन अटेंडेंस लेकर सेंड कर देना ग्रुप पे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पार्ट, जहाँ पे बोला गया है कि टेंजेंट आपका पैरेलल है y एक्सिस के साथ। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y एक्सिस। इट मींस m इज इक्वल टू 1/0। इट मींस दिस कम्स आउट टू बी 1/0। ठीक है? ये स्टेप होगा। अब फर्स्ट स्टेप जैसे खत्म होता है आप फिर सेकंड स्टेप यहां से शुरू करोगे। टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ y एक्सिस। स्लोप ऑफ टेंजेंट m के इक्वल है, स्लोप ऑफ y एक्सिस मेरा 1/0 है। ये मैंने लिखवाया था आपको रिजल्ट। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ये इक्वेशन आ गई। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट यू गेट y इक्वल टू 0। आपको y आपको 0 मिल जाएगा। पहले केस में x 0 था, दूसरे केस में y 0 हो जाएगा। सेम वही ट्रिक जो हमने पहले यूज की थी। एज अ पॉइंट लाई ऑन द कर्व, देयरफॉर x²/9 plus 0 is equal to 1. This implies x² is equal to 9 or x is equal to ±3, or point will be ±3, 0। ये आपका आंसर है। ठीक है? सो ये आपके क्वेश्चन थे। एक्चुअली बड़ा जो नेक्स्ट लेवल है आपका, वो आपका है कि जब आपको निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर कि स्लोप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
क्वेश्चन में ऐसे लिखा नहीं होता कि फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्वेश्चन में सिंपल लिखा होगा फाइंड द पॉइंट्स, ये लिखा होता है क्वेश्चन में। तो फाइंड द पॉइंट्स का मतलब होता है कि आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको निकालना, ये मतलब कहने का। तो अगर हम देखें ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और अभी हम 10, 11, 12 को छोड़ दें इनफैक्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 13, इन सब के अंदर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो अभी हम फोकस इन्हीं पे करेंगे कि पहला फोकस था लेवल 1 पे कि जब आपको पॉइंट, जब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना था। तो नेक्स्ट लेवल है लेवल 2, वहां पे हम सीखेंगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना सीखेंगे। तो अभी आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का टॉपिक पढ़ेंगे। तो भी स्टार्ट विद लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 से ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है पेपर के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 7। Okay, they say find the point at which the tangent to the curve y is equal to x cubed minus 3x squared minus 9x plus 7 is parallel to the x-axis. Repeat करते हैं क्वेश्चन को। Find the point at which tangent to the curve y is equal to x cubed minus 3x squared minus 9x plus 7 is parallel to the x-axis. ठीक है, तो अभी ये तो क्लियर है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। टेंजेंट नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी हमें क्लियर हो गया। तो यानी टेंजेंट नॉर्मल क्वेश्चन है तो 3 स्टेप तो हमें करने हैं, तो वो 3 स्टेप तक पहले करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे कि हमें एक्चुअली निकालना क्या है क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन कर्व इज x cube minus 3x square minus 9x plus 7। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy अपॉन dx कर लेते हैं। तो आपको आएगा 3x square minus 6x minus 9। हमने सिंपल इसको डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब हम ढूंढेंगे फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये प्लस स्टेप 1 हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो पता ही नहीं है मुझे, तो लेट कर लेते हैं, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x, y, ठीक है। अब देखिए मैंने जो लिखवाया था वो आपको लिखवाया था x1 y1, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x और y। इसका रीजन है कि कैलकुलेशंस x और y में करना थोड़ा सा इजी होता है एज कम्पेयर टू x1 और y1, ये थोड़ा सा फर्क होता है। तो जब भी आपसे पॉइंट निकालने के लिए बोला जाएगा या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आप लेट करोगे पॉइंट को या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो भी आप लिखना चाहो, एट द पॉइंट बी x, y। ये हमें लिखना, स्टेटमेंट लिखनी बहुत जरूरी है। अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखते हो, अगर मान लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हाफ मार्क्स से लेकर 1 मार्क्स से डिडक्ट हो जाता है, सिर्फ एक छोटी सी इसी लाइन। तो जब भी आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आप उसे लेट करोगे और लेट करके लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x, y, ये हम लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 के अंदर n का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं dy अपॉन dx एट द पॉइंट x, y, which is m is equal to, अब x, y को मुझे इसी में डालना है, रहेगा यही तो 3x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, यहाँ तक इस स्टेप तक अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज करो। सबको यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सारे। ओके, अब क्वेश्चन को दोबारा देखो, क्वेश्चन दोबारा से करते हैं कि फाइंड द पॉइंट, ये हमें 3 स्टेप करने हैं, ठीक है। 3 स्टेप हमारे हो गए, अब हमें देखना है आगे करना है। क्वेश्चन ये था फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व इन व्हिच टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है। टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेंजेंट पैरेलल टू द x एक्सिस, राइट। टेंजेंट भी एक लाइन होती है, x एक्सिस भी एक लाइन होती है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, तो टेंजेंट भी अपने आप में एक लाइन है, x एक्सिस भी अपने आप में एक लाइन दी हुई है। 2 लाइन पैरेलल है, तो 2 लाइन पैरेलल तभी होती है जब उनके स्लोप यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ x एक्सिस होता है। 2 लाइन का स्लोप इक्वल होगा तभी वो आपके लाइंस पैरेलल होती है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था आपका, m के इक्वल, और स्लोप ऑफ एक्सिस x एक्सिस 0, ये मैंने आपको लिखवाया था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m और स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब थोड़ी सी इक्वेशन को नाम देते हैं, फ्रंट इक्वेशन को देते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं थर्ड, ठीक है।
जो गिवन इक्वेशन है उसको फर्स्ट मान लिया, m की इक्वेशन को सेकेंड, और m इक्वल टू 0 को हमने थर्ड मान लिया। आई थिंक क्लियर है। सेकेंड थर्ड आपका सेम कर सकते हो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि m 0 के इक्वल है, m एक्सप्रेशन इक्वल भी है, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। हमने इक्वेट करा, 3 कॉमन निकाल लिया, आपकी क्वाड्रेटिक आ गई इन टर्म्स ऑफ x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपके जो फैक्टर्स बनेंगे कुछ इस तरीके से बनेंगे, वो आप कर लेना, आना यही है, इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया। और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 और x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू -1 आ गई। लेकिन मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट निकालना है, पॉइंट में x और y भी होता है। तो केस 1, अगर मान लीजिए x मेरा 3 है तो y डेफिनेटली यहां से मिलेगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस 7, ये तो कैंसिल हो गया इनफैक्ट, ये आपका -20। तो पॉइंट आपका हो गया 3, -20, ये पहला केस हो गया। और केस 2 यहां कर लेते हैं। मान लीजिए x मेरा -1 है तो y की वैल्यू -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर 9 इंटू -1 प्लस 7 -1 -3 प्लस 9 प्लस 7, this is 16 minus 4 is 12। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका -1, 12 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट आ गए जहां पे टेंजेंट आपका पैरेलल होगा इन द x एक्सिस। हाँ जी, कोई डाउट तो अपना हैंड रेस करिए, कोई डाउट नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो नहीं। हाँ जी, आप बोलो बेटा। बोलो बेटा जी, क्या डाउट? सर इसमें आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्सिस, ये कैसे हुआ यहाँ पे? यहाँ पे दिखा ना बेटा, टेंजेंट आपका पैरेलल दिया ना एक्स एक्सिस के, टेंजेंट भी एक लाइन होती है, एक्स एक्सिस भी एक लाइन होती है, तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप ऑफ इक्वल होते हैं ना। ओके सर। ठीक है। सो इन टुडेज क्लास आई थिंक दिस मैसेज इज क्लियर। सो इन टुडेज क्लास योर होमवर्क इज टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 till 8 till 9, इनफैक्ट 9 तक आपको करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 13। तो जितना भी पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट हैं वो आपको करना है, होगा इसी तरीके से जैसे मैंने कराया वो सेम ऐसे ही करना है। और इसके डाउट्स फिर हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हम लोग कर देंगे आगे की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।